देश की राजनीति में आरक्षण काफी असरदार मुद्दा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि कोई भी माई का लाल आरक्षण हटा नहीं सकता। लेकिन इस घोषणा के तले बहुत अंधेरा है। एक तरफ निजीकरण के जरिए आरक्षण की संभावनाएं खत्म की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ आरक्षित पदों को भरने में उदासीनता दिखाई जा रही है। आलम यह है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पद बड़े पैमाने पर खाली पड़े हुए हैं। प्रोफेसर के पद पर तो 96% से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। यह चार्ट बताता है कि आलम क्या है। आज़ादी के 70 साल बाद ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आंकड़े हैं। ये आंकड़े जुटाए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के एडहॉक शिक्षक और सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर बेहद जागरूक डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने। उन्होंने बहुत धैर्य और लगन से आरक्षण के नाम पर हो रहे खेल की तह खोली है और 8 जुलाई को उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अपनी उस आरटीआई का जवाब मिल गया जिसमें खाली पदों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। यूजीसी ने अपने जवाब में बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के 82.82%, अनुसूचित जनजाति के 93.98% और पिछड़े वर्ग के 96.65% पद खाली पड़े हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों के बारे में भी जानकारी मांगी थी। उन्हें बताया गया कि एसोसिएट प्रोफेसर के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 76.57%, अनुसूचित जनजाति के 86.01% और अन्य पिछड़ा वर्ग के 94.30% पद खाली पड़े हैं। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर में अनुसूचित जातियों के 27.92%, अनुसूचित जनजाति के 33.47% और अन्य पिछड़ा वर्ग के 41.82% पद खाली हैं। आरक्षण वह उपाय था जिससे दलित वंचित समुदाय में आज़ाद भारत में सम्मानजनक स्थान पाने का भरोसा जगा था। 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट में आज़ाद भारत को न्यायपूर्ण और प्रतिनिधित्वकारी बनाने का वादा था। आज़ादी के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण देना शुरू किया गया और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़े वर्गों को भी इसका लाभ हुआ और आरक्षण से अपनी स्थिति सुधार पाने वाला एक मध्यम वर्ग भी सामने आया, जो यूं शायद संभव नहीं था। लेकिन मौजूद सत्ता संरचना आरक्षण न लागू करके इस चक्र को उलटना चाहती है। यह संयोग नहीं कि जो सवर्ण जितना आरक्षण के विरुद्ध मुखर है, उतना ही वह बीजेपी के समर्थन में भी मुखर है। जाहिर है यह एक बड़े षड्यंत्र का नतीजा है। सवर्ण प्रभुत्व वाली अफसरशाही हो या फिर सत्ता, आरक्षित पदों को भरने की इच्छा किसी को भी नहीं। न्यायपालिका के रुख से भी आरक्षित वर्गों में निराशा ही रही है। आमतौर पर इस संबंध में डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, देश भर के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े, आदिवासी व पीडब्ल्यूडी कोटे की सीटों का कुल चार्ट आपके लिए तैयार किया है। इसे तैयार करने में बहुत मेहनत की है। पहले तो जोखिम उठाकर आरटीआई लगाया, 1 जनवरी 2020 के ताज़ा आंकड़े मंगवाए, उसके बाद पिछले कई घंटों की मेहनत से यह चार्ट तैयार किया। यह एक जवाब उनके लिए भी है जो मुझ पर ये व्यंग कर रहे हैं कि मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू में नहीं हुआ तो मैं खुन्नस में उच्च शिक्षा के खिलाफ लिख रहा हूँ। असल में यह मैंने चुना है। मैं पिछले कई सालों से यह काम में लगा हूँ। बहुत गालियाँ खाई, दुश्मन बनाए, परमानेंट नहीं हुआ, लेकिन जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। आज तक यही समझा है, सीखा है कि जहाँ तक हम जैसे लोग पहुँच सके हैं, कभी नहीं पहुँच पाते अगर हमारे पुरखों ने अपना सब कुछ झोंक कर हमारे लिए रास्ते नहीं बनाए होते। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो काम हम कर सकते हैं उसे बिना डरे, बिना हिचके करते जाएं। मैं वही कर रहा हूँ। यह सब अपने आप के लिए कर रहा हूँ ताकि खुद से नज़र मिला सकूँ। बाकी सब वक्त पर छोड़ देते हैं कि ऐसे कामों के एवज में वक्त हमें क्या सौगात बख्शता है। जब तक बोलने, लिखने और लड़ने लायक बचे रहेंगे, बोलते, लिखते और लड़ते रहेंगे। फिलहाल आंकड़ों पर फोकस कीजिए। मैंने
3 अलग अलग चार्ट बनाए हैं और तीनों के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि प्रोफेसर के तीनों पायदानों पर आरक्षित वर्ग के लिए स्वीकृत पदों की कितनी फीसदी सीटें आज भी साजिशन खाली रखी गई हैं। असल खेल यह है कि उच्च शिक्षा में जब से आरक्षण लागू हुआ है, उन्होंने आरक्षित कोटे के पदों को कभी भरा ही नहीं और अब सब कुछ बेच रहे हैं। ऐसे में बाकी आपको तय करना है कि ऐसे आंकड़े आपके लिए कोई मायने रखते हैं या नहीं रखते। वैसे यूजीसी द्वारा उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के पद भी खाली पड़े हुए हैं। मोदी जी ने उन्हें दिव्यांग तो कह दिया, लेकिन उन्हें उनके साथ न्याय भी हो इसकी ज़रूरत नहीं समझी। देखते रहिए स्वराज न्यूज़ को। अगर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।